औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल ख़साइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन आज एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हैं। आपने देखा होगा कि इस साल के बिल्कुल आगाज़ में एक ग्रहण लगा था जनवरी में, और हमने क़ब्ल अज़ वक्त ही कह दिया था अपनी मशहूर ज़माना मुज़म्मिल रूहानी जंतरी में कि 2023 ग्रहण याफ्ता साल कहलाएगा, क्योंकि साल के आगाज़ में ही जब ग्रहण लग गया है तो अब ये ग्रहण जिस बुर्ज में लगा है वो मुतासिर करेगा मालो दौलत को, इज़्ज़त को, शोहरत को, और माशी बदहाली का सबब पैदा होगा। तो ऐसा ही हुआ, सबके सामने हालात और मामलात हैं। बहुत से मेरे पास ऐसे आते हैं जो कि माशी तंगी के मारे हुए होते हैं, कारोबार से बिल्कुल उनका ख़त्म हो चुका होता है, और बहुत से ऐसे लोग जो कि पहले खुशहाल थे अब वो कहते हैं कि हमारा किचन भी मुश्किल से पूरा हो रहा है, और जो पहले के एक सफ़ेद पोशी की ज़िंदगी गुजार रहे थे तो अब वो बदहाली की ज़िंदगी है। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। ये ग्रहण के असरात हमारी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, और इसी वजह से अल्लाह पाक ने इनसे बचने की दुआएं हमें बताई हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं 12 अक्टूबर को हबूत शम्स की। मेरे एक दोस्त ने कहा कि हबूत क्या होता है, कमेंट्स बॉक्स में लिखा। तो मोहतरम, हबूत है कि जब कोई सैयारा अपने साद और क़ुव्वत वाले दर्जात पर पहुंचता है तो उसे हम बोलते हैं शर्फ, और फिर जब कोई सैयारा उससे बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी देता है तो उसे वो हबूत बोला जाता है। यानी कि वो बल जब वबाल याफ्ता हो जाता है, जब वो आफत याफ्ता हो जाता है, जब वो नेगेटिव एनर्जी ज़मीन पर दे रहा होता है, और ये भरपूर क़ुव्वत से नेगेटिव एनर्जी दे रहा है शम्स 12 अक्टूबर से, तो इसको हम बोलते हैं शम्स से हबूत में है, यानी खाना हबूत इसके लिए होता है बुर्ज मीज़ान। अब बुर्ज मीज़ान के 26 दर्जा पर जब और ज़्यादा ये नहुसत याफ्ता हो जाएगा, लेकिन 21 दर्जा पर ये ग्रहण में भी जा रहा है। और अब ये जब हबूत याफ्ता हुआ तो इसने अपनी 12 अक्टूबर से नहुसत शुरू कर दी है। वो अफराद जिनका ताल्लुक़ बुर्ज मीज़ान से हैं और बुर्ज हमल से है, ऐसे ही बुर्ज सरतान और बुर्ज जद्दी से है, वो बहुत मोहतात रहें, क्योंकि ये हबूत शम्स उनकी इज़्ज़त, माल, दौलत को नुकसान पहुंचा सकता है। इस दौरान में यानी कि 12 से लेकर और आप 18 अक्टूबर तक अगर मोहतात रहें कि आप कोई नया काम शुरू ना करें, कोई रस्म ऐसी अदा ना करें कि जिससे आपको कोई बाद में पछतावा हो, और इसी तरीके से आप अगर किसी को कर्ज देना चाहते हैं तो इस वक्त में रुक जाएं और ये वक्त गुजर जाए 18 अक्टूबर के बाद, फिर उसके बाद दे दें। और अव्वल तो आपको ये सब्र करना चाहिए कि कम से कम 22 अक्टूबर तक कि यहाँ से ये शम्स निकल जाए, इस बुर्ज से निकल जाए। हबूती बुर्ज कहलाता है शम्स के लिए, बुर्ज मीज़ान लिबरा जिसे कहा जाता है, ये हबूती बुर्ज है। और इसके जब यह हबूती दर्जा पर पहुँचता है तो यहाँ पर यह इंतहाई नहस याफ्ता हो जाता है। तो आपसे अर्ज़ ये करूँगा कि जब 12 अक्टूबर आए दो रकात नमाज नफिल दफ़ा नहुसत अदा कर लें, और फिर उसके बाद अल्लाह पाक से दुआ करें कि ए बारी ताला, इज़्ज़त और ज़िल्लत सब तेरे हाथ में है, मालो दौलत सब तेरे ही है। ए बारी ताला, हमें इज़्ज़त अता फरमा, हमें किसी भी माली और जानी नुकसान से महफूज रख। ए बारी ताला, सब कुछ तेरे हुक्म से होता है, हमें और मेरे अहले खाना को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। अब आपने अस्तग़फिरुल्लाह, या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो इसका विर्द करना है। और 12 अक्टूबर से अगर आप इसको स्टार्ट कर दें तो बहुत अच्छी बात है, और 786 बार अगर इसको पढ़ें और फजर में पढ़ें तो बहुत आला है। और अव्वल आखिर दरूद पाक 11 बार पढ़ेंगे आप इसमें, और पढ़कर फिर अपने अहले खाना के लिए आप दुआ करेंगे। ये तो हो गया विर्द, और नवाफिल भी मैंने आपको बता दिए। अब उसके बाद हम आते हैं सदक़ात की जानिब। सदका सूजी, शक्कर, आटा और इसमें स्याह तिल मिला लें। हस्बे तौफीक
जितनी भी मिकदार हो सके आप उतनी मिकदार लें और ये आप कीड़े मकोड़ों को डाल दिया करें। अगर ये आप 12 से लेकर 18 अक्टूबर तक ऐसा करेंगे तो अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखेगा। किसी भी आने वाले नुकसान से, हादसा से, परेशानी से आप बच पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस दौरान में अब आते हैं हम कलर्स की जानिब। इस दौरान में आपने सुर्ख, मैरून, ये तो 2 कलर हुए, फिर ब्लू और ब्लैक, ये 2 कलर हुए। ये इन कलर्स का इस्तेमाल नहीं करना। और 5वां कलर हुआ वाइट या मोतिया रंग। चूँकि बुर्ज मीज़ान से और लिब्रा से मुतालिक हैं तो इस कलर को भी आप मुहतात रहेंगे कि ये कलर अगर आप 5 कलर इस्तेमाल नहीं करें तो इंशाअल्लाह ताला आप किसी भी परेशानी मुसीबत से बच जाएंगे। इस दौरान में शादी ब्याह करना, निकाह करना वो आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो ही ये नहस वक्त शुरू होगा तो जाहिर सी बात है नेगेटिव एनर्जी आ रही हैं। और ये जो 7वां घर है बुर्ज मीज़ान ज़ैचे का 7वें घर में आता है, इस ज़वाजी मामलात को भी देखा जाता है। यहाँ से जब ये खाना ही ख़राब होगा, वबाल याफ्ता होगा, यहाँ पर शम्स को ग्रहण हो रहा है, शम्स हबूत में है, तो ऐसे अफराद जो इन अय्याम में निकाह करेंगे या शादी ब्याह करेंगे तो उनके लिए ये अच्छा नहीं होगा। बाकी सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह ताला की ज़ात करने वाली है, बंदे के हाथ में कुछ नहीं रखा है। तो लेकिन एहतियात ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बाहर ओले पड़ रहे हैं और आप किसी बगैर हिफाजत के जाएंगे, ज़ाहिर है वो तो ओले आपके सर में लगेंगे। अल्लाह ने आपको अक़ल व शऊर दिया है। बाहर तेज़ बारिश और आंधी चल रही है और आप कहें कि मेरी झोंपड़ी बिल्कुल नाजुक है और वो सलामत भी रहे, ये मौज़ा तो हो सकता है, लेकिन इसमें आपको एहतियाती तदाबीर ज़रूरी हैं। तो इसी तरीके से ये एहतियाती तदाबीर बताई हैं। हमने आपको नवाफिल बता दिए, हमने आपको सदक़ात बता दिए, हमने आपको विर्द बता दिए हैं, कलर भी बता दिया है और किस तरह से क्या एहतियात करनी है ये भी बता दिए। तो आप इन पर अगर अमल पैरा होंगे तो इंशाअल्लाह ताला किसी भी मुमकिन नुकसान से बच पाएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्त अहबाब को भेजें ताकि वो भी आने वाले किसी भी मुमकिन नुकसान से बच पाएँ और इस नेकी में आपका भी हिस्सा डल जाए। क्योंकि हमारा तो चैनल है तोहफ़े देने वाला और हम तोहफ़े देते हैं और रियल तोहफ़े देते हैं आपको। हम आपको झूठी किसी आस पर नहीं रखते कि जैसे कि हमने पहले भी अपने बताया कि आप 3 बार ये पढ़ लें और 5 बार ऐसा पढ़ लें तो यूँ हो जाएगा। हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि ये सब वलीउल्लाह के काम हैं और हम और आप वो इतने बड़े वलीउल्लाह नहीं हैं। तो ऐसी ही हरकतों से लोगों का ईमान कमज़ोर हो जाता है कि जब वो जल्दबाजी में ऐसे वीडियो खोलते हैं, देखते हैं और फिर उसके बाद वो काम नहीं होता तो फिर उनका ईमान मजबूत होने के बजाय कमज़ोर होता है और फिर वो इन चीज़ों से हटना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि वाकई यार ये सही कहते हैं लोग, ये सब फेक होती हैं चीज़ें और कुछ ऐसा नहीं होता। बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन मेहनत है, एक तरीका सलीका है और इतने सी तादाद में पढ़ने से ऐसा कुछ नहीं होता। अगर वलीउल्लाह पढ़ें तो फिर तो बात है कि जिनकी तमाम उम्र इबादत और रियाजत में गुजरी है तो फिर तो उसके असरात नज़र आएंगे, लेकिन इस तरीके से इतना सा पढ़ने से कुछ नहीं होता, सवाब ज़रूर मिलता है। अल्लाह ताला हम सब का रूहानी मिजाज इसी तरह से बरकरार रखे और अल्लाह ताला दुख से, दर्द से, बीमारी, रंजोला, मुसीबत, हादसा, परेशानी, जादू से और हसद से महफूज रखें। अल्लाह हाफिज़। आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके।